कांटदार जुमलों, अल्फाज के चुनाव और ड्रामा लिखने में एक इनफरादियत रखते थे। आला तालीम याफ्ता, तरक्की पसंद और रोशन ख्याल लिखारी थे जिनका हाथ फिल्मबीनों की नब्ज पर होता था। 50 से ज्यादा फिल्मों के मुस्तनिफ थे, जिनमें से आधी फिल्मों की मुकम्मल कहानियां, मुकालमे और मंजरनामे लिखे थे। 4 फिल्मों ससुराल, जरका, गरनाता और ये अमन के हिदायतकार थे, जिनमें फिल्म गरनाता के सिवा बाकी तीनों फिल्मों के फिल्म साज भी थे। आज हम बात करेंगे शान के वालिद रियाज शाहिद की, जिन्होंने कमाल फन के जरिए अपना लोहा मनवाया। शादी किस्से की, फिल्म जरका कैसे बनी वगैरह, ये सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। जी नाज़रीन, बतौर नगमा निगार 4 फिल्मों में 8 गीत लिखे, जिनमें से 3 मकबूल भी हुए। बतौर अदाकार भी एक फिल्म में नजर आए और उन पर मसूद राना का गाया हुआ एक गीत भी फिल्माया गया था। उन्हें पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म बनाने का एहसास भी हासिल है। पाकिस्तान के सुपरस्टार अदाकारा नीलू के खावंद और सुपरस्टार अदाकार शान के वालिद गरामी भी थे। रियाज शाहिद की पहली फिल्म हिदायतकार जाफर शाह बुखारी की फिल्म भरोसा थी। रियाज शाहिद की पहली फिल्म थी जिसके वो मुकम्मल मुसन्निफ भी थे, यानी फिल्म की कहानी, मुकालमे और मंजरनामा भी लिखा था। ये फिल्म एक बड़े बोल्ड मौजू यानी जिनसी बेरहवी पर बनाई गई थी। 1959 में रियाज शाहिद की 4 फिल्में मंजर आम पर आई, जिनमें नगमा बार फिल्म नींद की कहानी और मुकालमे लिखे, लेकिन मंजरनामा हिदायतकार हसन तारिक ने खुद लिखा था। इस फिल्म की कहानी भी एक मजदूर लड़की के गिर्द ही घूमती थी, जो एक सरमायादार के हाथों अपनी इज्जत गंवाकर उसके बच्चे की मां बन जाती है। फिल्म राज में वो सलीम अहमद के मुआविन मुकालमा निगार भी थे। फिल्म गुलशन के भी सारिफ मुकालमे भी लिखे थे। इसी साल उनकी पहली पंजाबी फिल्म जायदाद भी रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी इब्राहिम जलीस ने लिखी और रियाज शाहिद ने सिर्फ मुकालमे लिखे थे। नाज़रीन, 1960 में रियाज शाहिद की सिर्फ 2 फिल्में मंजर आम पर आई। पहली फिल्म डाकू की लड़की के सिर्फ मुकालमे लिखे और दूसरी फिल्म क्लर्क में उनका साथ पहली बार हिदायतकार खलील कैसर ने निभाया, जो इस फिल्म में पहली और आखिरी बार हीरो भी थे और हीरोइन मुसरत नसीब थी। ये एक बड़ी मुतासिर कुन फिल्म थी, जिसमें कम तनख्वाह पाने वाले एहलकारों की माली मजबूरियों को हाईलाइट किया गया था। 1961 में रियाज शाहिद की सिर्फ एक फिल्म फरिश्ता रिलीज हुई थी, जिसमें वो तनवीर नकवी के साथ मुआविन मुकालमा निगार थे। फिल्म की कहानी एक रूसी नॉवल से माखूज थी, जिसका तर्जुमा मशहूर जमाना पीटीवी ड्रामा अलिफ नून फेम कमाल अहमद रिजवी ने किया था और मंजरनामा अली सुफियान आफाकी ने लिखा था। हिदायतकार लुकमान की ये बड़ी मुतासिर कुन फिल्म थी, जिसमें यास्मीन, एजाज और तालिश की किरदार निगारी बड़ी जबरदस्त थी। रियाज शाहिद को ब्रेक थ्रू मिला था 1962 में। रियाज शाहिद को शाहकार फिल्म शहीद से ब्रेक थ्रू मिला और वो सफ़े अव्वल के मुसन्नफ बन गए। हिदायतकार खलील कैसर के साथ ये उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। मुआशरे की धुतकारी हुई एक बदनाम जमाना रकासा अपने वतन के लिए अपनी जान देकर शहादत का रुतबा हासिल करती है। इस फिल्म के सभी गीत बड़े जबरदस्त थे। रशीद अतरी की धुन में फैज अहमद फैज के लिखे और मुनीर हुसैन के गाए हुए इस गीत निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहां का अगला मिसरा चली है रस्म के कोई नजर उठा के चले सेंसर की नजर हो गया था और इस गीत को दोबारा इस मिसरे के बगैर रिकॉर्ड करवाना पड़ा था। रियाज शाहिद इसी साल की फिल्म दोशीशा के भी मुकम्मल मुसन्निफ थे, जो एक बड़ी अजीबोगरीब फिल्म थी। नीलू का टाइटल रोल था। फिल्म बरसात में सिर्फ मुकालमे लिखे थे। कहानी फिल्म के हिदायतकार दिलजीत मिर्जा की अपनी थी। 1962 में भी रियाज शाहिद की बतौर फिल्म साज, हिदायतकार और मुसन्निफ पहली फिल्म ससुराल रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी उनके अपने नॉवल हजार दास्तान से माखूज थी और ये फिल्म अंदरूनी लाहौर असल मुकामात पर फिल्माई गई थी। माजूर लड़कियों की शादी के मौजू पर बनाई गई ये एक बड़ी मुतासिर कुन फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। नाज़रीन, 1963 में रियाज शाहिद की 3 फिल्में सामने आई। फिल्म कानून की कहानी, मुकालमे और मंजरनामा उनका लिखा हुआ था। फिल्म शिकवा की कहानी अली सुफियान आफाकी की थी और मुकालमे रियाज शाहिद ने लिखे थे। फिल्म धूप छांव की कहानी सलीम अहमद की थी, जबकि रियाज शाहिद यूनुस राही के साथ मुकालमा निगार थे। रियाज शाहिद के तारीखी मुकालमे 1964 में रियाज शाहिद की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 2 बहुत बड़ी फिल्में थी। खलील कैसर की इस यादगार नगमाती फिल्म से मेहदी हसन को ब्रेक थ्रू मिला था और उनकी गजल गुलों में रंग भरे उनके फिल्मी कैरियर की सबसे यादगार गजल साबित हुई थी। तीसरी फिल्म अंधी मोहब्बत की कहानी अर्श लखनवी की थी और रियाज शाहिद ने सिर्फ मुकालमे लिखे थे।
1965 में भी रियाज शाहिद की 3 फिल्में देखी गईं। उनमें सबसे यादगार फिल्म मुजाहिद थी, जो मसूद राना, शौकत अली और साथियों के गाए हुए लाजवाब तराने साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन की वजह से एक यादगार फिल्म है। पाक भारत जंग 1965 के दौरान रिलीज होने वाले इस फिल्म का ये कोर्स गाना एक कौमी तराना बन गया था। फिल्म रिवाज की कहानी, इस फिल्म के फिल्म साज और हिदायतकार दिलजीत मिर्जा ने खुद लिखी थी, जबकि मुकालमे लिखने में रियाज शाहिद की मुआवनत ख्वाजा परवेज ने की थी, जिनके बतौर नगमा निगार ये पहली फिल्म थी। फिल्म साजो आवाज कहानी अकबर बंगलवरी ने लिखी। फिल्म साजो आवाज की कहानी अकबर बगलवरी ने लिखी थी और मंजरनामा और मुकालमे रियाज शाहिद ने लिखे थे। रियाज शाहिद के अरूज का दौर 1966 का साल रियाज शाहिद के इंतहाई अरूज का साल था, जिसमें पहली बार उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बदनाम थी, जिसकी कहानी सादत हसन मिंटू के अफसाना झुमके से माखूज थी और मंजरनामा और मुकालमे रियाज शाहिद की जोर कलम का नतीजा थे। फिल्म आग का दरिया 1966 में बनी और मोहम्मद अली को इस फिल्म ने सुपरस्टार बना दिया था। ये फिल्म मसूद राना के एक और मिली तराने ए वतन हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में की वजह से यादगार है, जिसे जोश मिली आबादी ने लिखा था। इस फिल्म की कहानी आगा नजीर काविश ने लिखी थी। मुकालमे और मंजरनामा रियाज शाहिद का था। इसी साल की म्यूजिकल फिल्म सवाल थी, जिसकी कहानी सैफुद्दीन सैफ ने लिखी और रियाज शाहिद ने अली सुफियान आफाकी के साथ मिलकर मुकामे लिखे थे। नाज़रीन, इसी साल की एक और यादगार म्यूजिकल फिल्म सवाल थी, जिसकी कहानी सैफुद्दीन सैफ ने लिखी थी। रियाज शाहिद ने अली सुफियान आफाकी के साथ मिलकर मुकालमे लिखे थे। पाकिस्तान की पहली कामयाब फिल्मी जोड़ी सूरन लता और नजीर के अलावा सबीहा और संतोष की लेजेंड जोड़ी की ये आखिरी सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म बाकी के मुकम्मल मुसन्निफ भी रियाज शाहिद थे, जबकि फिल्म तकदीर की कहानी रॉबर्ट मलिक की थी और मुकालमे रियाज शाहिद ने अली सुफियान आफाकी के साथ मिलकर लिखे थे। नाज़रीन, फिल्म माछे दी जट्टी उनकी तीसरी पंजाबी फिल्म थी, जिसकी कहानी तो वारिस लुधियानवी की थी, लेकिन मंजरनामा और मुकालमे रियाज शाहिद के थे। इस फिल्म की हीरोइन नीलू थी, जिसके साथ इसी साल रियाज शाहिद ने शादी भी कर ली थी। 1967 में रियाज शाहिद की 4 फिल्मों का हवाला मिलता है, जिनमें फिल्म गुनाहगार के न सिर्फ मुकम्मल मुसन्निफ थे, बल्कि पहली बार इस फिल्म के 3 गीत भी लिखे थे। 2 गीत बड़े मकबूल हुए थे, मुझे तस्वीर बनानी है, जरा नाच उठा, कोई अंदाज दिखा। मिस्टर अल्लाह देता रियाज शाहिद की दूसरी पंजाबी फिल्म थी और उनकी तीसरी पंजाबी फिल्म माछे दी जट्टी उनकी तीसरी पंजाबी फिल्म थी, जिसकी कहानी तो वारिस लुधियानवी की थी, लेकिन मंजरनामा और मुकालमे रियाज शाहिद के थे। इस फिल्म की हीरोइन नीलू थी, जिसके साथ इसी साल रियाज शाहिद ने शादी कर ली थी। 1967 में रियाज शाहिद की 4 फिल्मों का हवाला मिलता है, जिनमें फिल्म गुनाहगार के न सिर्फ मुकम्मल मुसन्निफ थे, बल्कि पहली बार इस फिल्म के 3 गीत भी लिखे थे। 2 गीत बहुत ज्यादा मकबूल हुए थे, मुझे तस्वीर बनाई है, जरा नाच उठा, कोई अंदाज दिखा। मुनीर हुसैन का इस गीत के अलावा एक और गीत हमने तो प्यार किया है, एक दिलरुबा से, एक बेवफा से, लोगों सुन लो भी था, जो माला ने भी गाया था। कौमी जज्बे पर बनाई गई इस फिल्म में हबीब ने एक भारतीय जासूस का रोल किया था। इस साल की दीगर 2 फिल्मों में माँ बाप और शोला और शबनम के सिर्फ मुकालमे लिखे थे, जबकि आखिरी फिल्म लहू पुकारेगा की कहानी सरदार अतीब की थी और मंजरनामा और मुकालमे रियाज शाहिद के थे। 1968 में भी रियाज शाहिद की 4 ही फिल्मों का जिक्र मिलता है। उनमें फिल्म करिश्मा वाहिद फिल्म थी, जिसके वो मुकम्मल मुसन्निफ थे, जबकि दीगर फिल्मों जंग आजादी, नाहिद और दूसरी शादी के मुकालमे लिखने में मुआवनत की थी। ये फिल्म 1948 में बनने वाली एक अल आसिफा नामी फलस्तीनी गोरेला तंजीम के बारे में थी, जो इसराइल के खिलाफ जेरे जमीन सरगर्मियों में मुलव्विस थी। 1967 की 6 रोजा अरब इसराइल जंग में जहां अरबों को तारीख की एक शर्मनाक तरीन फौजी शिकस्त हुई, वहीं इसराइल ने अपने मजबूरी रकबे से कहीं ज्यादा अरब इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जो मासिवाए सहराए सीना के अब तक बरकरार है। इस जंग के दौरान इसराइल ने पूरे बैतुल मुक़द्दस पर भी कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से पूरे आलम इस्लाम में सख्त गम और गुस्सा पाया जाता था। मुसलमानों के किबला अव्वल पर यहूदियों के कब्जे पर अहले पाकिस्तान शदीद कर्ब और बेबसी की कैफियत में मुब्तला थे और उनकी हालात में ये फिल्म बनी थी। फिल्म ज़रका को मुल्क भर में जबरदस्त पज़ीराई मिली थी। कराची में फिल्म ज़रका की डायमंड जुबली फिल्म के आखिर में जिस तरह अलाउद्दीन को जमीन में गाढ़ा जाता है, वो भी इंतहाई मजे का खेज था। मुझे याद है कि इस दौर में फिल्मों की रंगीन कैलेंडर्स हाथों में बिकते थे और जो मुख्तलिफ पब्लिक मुकामात पर देखने को मिलते थे। इस फिल्म का आखिरी सीन, जिसमें एक इंतहाई पुरफिजा मुकाम पर एक बहते हुए चश्मे के किनारे अलाउद्दीन का धड़
पत्थरों में धंसा हुआ और सर बाहर है, जबकि तालिश दीगर फौजियों के साथ इर्द गिर्द मौजूद है। एक ऐसा कैलेंडर बड़ा मकबूल हुआ था जो आज भी मेरे ज़हन में मौजूद है। फिल्म जरका में टाइटल रोल करने वाली अदाकारा नीलू की अपने पहले दौर में ये आखिरी फिल्म थी। 1972 में अपने खावंद के इंतकाल के बाद उन्होंने फिर से फिल्मी दुनिया में कदम रखा और 1990 में अपने बेटे शान के हीरो बनने तक फिल्मों में काम करती रहीं। रियाज शाहिद की तारीखी फिल्म गरनाता, रियाज शाहिद की फिल्म गरनाता में रियाज शाहिद की कोई फिल्म नहीं मिलती, लेकिन 1971 में 3 फिल्में सामने आई हैं। उनमें पहली फिल्म गरनाता थी, जिसके वो हिदायतकार भी थे। इस फिल्म की कहानी मारूफ नॉवल निगार नसीम हिजाजी की एक नॉवल से माखूज थी, जिसे फिल्मी कालिब में रियाज शाहिद ने ढाला था और इसका मंजरनामा और मुकालमे भी लिखे थे। 1992 में स्पेन पर मुसलमानों के 700 साल दौरे हुकूमत की खातिर पर बनाई गई ये एक बड़ी कमजोर और नाकाम फिल्म थी। फिल्म खाक और खून के मुकम्मल मुसन्निफ के तौर पर भी रियाज शाहिद का नाम मिलता है। रियाज शाहिद, जिनका असल नाम शेख रियाज था, 1927 में लाहौर में पैदा हुए। सहाफत और नॉवल निगारी के बाद फिल्मी दुनिया का रुख किया। अपने वक्त के सुपरस्टार अदाकारा नीलू की शोहर और अदाकार शान के वालिद थे। उनका इंतकाल कैंसर की वजह से 1 अक्टूबर 1972 को लाहौर में हुआ था।